आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। फिजियोथेरेपिस्ट एवं सोशल मीडिया कोचर 33 वर्षीय प्रिया हो जाने अष्टावक्र युवासन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का फैसला लिया है। ये जानकारी उन्होंने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अष्टावक्र आशंका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 मिनट 6 सेकंड का है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की भव्य श्री ने बनाया था। उससे पूर्व ये रिकॉर्ड 1 मिनट का था, वो भी दक्षिण भारत की ही एक महिला ने बनाया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एविडेंस सिलेक्ट करके भेजने होंगे, जिसके लिए 4 जजों को नियुक्त किया गया है, जिनमें डॉक्टर वालिया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वे 2 बीपीएड डिग्री होल्डर, जिम संचालक और मीडिया से चुना गया है। उन्होंने सभी को मंगलवार सुबह 8 बजे मायापुर स्थित ओम पुल पर इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का साक्षी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर हरिद्वार का गौरव बढ़ाने में उनका सहयोग करें। उल्लेखनीय है कि रामनगर ज्वालापुर की रहने वाली 33 वर्षीय डॉक्टर प्रिया आहूजा 2 बच्चों की मां है। उनका बड़ा बेटा 5 वर्ष और छोटा 3 वर्ष का है। वो पिछले 7 वर्षों से योग के कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही वो फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ ही ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कोचिंग भी देती हैं। 2 मिनट 6 सेकंड का रिकॉर्ड है। भव्यश्री ओम पुल पर सुबह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली हूँ, जो कि अष्टावक्र योगा पोज है। और इसका जो पहला रिकॉर्ड है वो 2 मिनट 6 सेकंड का है, जो कि हम कल इसको ब्रेक करेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और इसको 8 एंगल पोज भी कहते हैं। क्या करने हैं इसके माध्यम से सबसे पहले तो हमारा हरिद्वार का नाम रोशन हो, महिलाएं आगे बढ़े, फिटनेस के लिए लोग जागरूक हों और ये देखें कि योगा से हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। लक्सर के पथरी क्षेत्र में आज से लगने वाले काठे पीर के मेले का लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को देख एसडीएम ने संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई। आपको बता दें, आज से शुरू काठा पीर मेले में दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं मेले के अंदर एसडीएम गोपाल राम को मिली, उससे वे नाराज नजर आए। यहाँ पर काठा पीर मेला कल से प्रारंभ होगा। आज प्रारंभिक स्तर पर जो तैयारियां थी उसका जायजा लिया गया और यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। कुछ सफाई व्यवस्था आज ही यहाँ पर रह गई है। संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल इसको दुरुस्त करें और सभी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पूरी सुविधाएं मिले, ये हमारा प्रयास है। और यहाँ पर सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और भाईचारे के साथ इस मेले को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराएं। खबर हरिद्वार से आ रही। लक्सर की ओर से आ रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई, जिसके बाद अनियंत्रित हुई बस ईंट के ढेर की चपेट में आ गई। घटना में 10 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर लक्सर हरिद्वार मार्ग स्थित गांव फेरूपुर के नजदीक यात्रियों की जो भरी बस सड़क किनारे खड़े विज्ञापन बोर्ड से टकराकर ईंट के ढेर के चपेट में आ गई। बस में 40 यात्री सवार थे, जो देहरादून एक सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। नैनीताल एटीआई पहुंचे मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जनपद में निर्माणाधीन प्रस्तावित एवं संचालित वाहन पार्किंग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग निर्माण हेतु जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं उनका अच्छी तरह से सर्वे करते हुए मास्टर प्लान के तहत डीपीआर तैयार करें और जहां पर वाहन पार्किंग बनाई जा रही उन स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल, विद्युत, शौचालय, विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। बहुमंजिले पार्किंग न बनाते हुए आवश्यकता अनुसार मैकेनिकल पार्किंग, पॉकेट पार्किंग, टनल पार्किंग निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहाड़ के वाहनों को काटकर उसके अंदर पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे उत्तराखंड को पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जिनको है
और यहाँ पहाड़ में पार्किंग की हमेशा समस्या रहती है क्योंकि स्पेस कम होती है। हमने 2 चीज़ें शुरू की हैं अभी THDC को और रेलवे विकास निगम जो कि कर्णप्रयाग रेलवे बना रहा है वो टनल्स बहुत बना रहा है, तो हमारे पास जगह की कमी है। तो एक हम जगह टनल पार्किंग बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं और वो कामयाब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ भी पहाड़ है छोटी सी एक कार की एंट्री की मोरी करके पहाड़ के अंदर 20, 30, 50 या 100 गाड़ी की हम पार्किंग कर लेंगे तो उसमें उत्तराखंड की पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। बाहर से पहाड़ वैसा ही रहेगा, कोई पेड़ कटान नहीं होना, कोई कुछ नहीं, सड़क के किनारे केवल अंदर जाके पार्किंग हो जाएगी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बांग के हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हवे छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंगाली समाज के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय पुलिन बाबू की 22वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका भावपूर्ण नमन किया। इस दौरान विद्यासागर मंदिर दिनेशपुर प्रांगण में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में बंगाली समाज के हित में उनके संघर्ष को याद कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बंगाली समाज के नेता शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि स्वर्गीय पुलिन बाबू हमेशा बंगाली हित के लिए अपने जीवन काल में संघर्ष करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगालियों को फायदा मिल रहा है। वहीं बंगाली नेता रवि सरकार ने कहा कि जीवित रहते हुए बंगाली समाज के उत्थान के लिए संकल्प लिया गया था कि जब तक इस बंगाली समाज का कई मांगों को सरकार से पूरी नहीं हो जाती तब तक वस्त्र नहीं पहनेंगे। जीवन भर एक धोती के सहारे समाज हित के लिए वे संघर्ष करते रहे। पहले तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए शिक्षा आंदोलन होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन, समाज बिखर जाने से कुछ नहीं होता। समाज को पहले क्यों कर पाए वो? हमारे लोग अशिक्षित थे, समाज एकजुट था, पूरा समाज एकजुट था, गांव-गांव के लोग एकजुट थे। ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, साथ लड़ते थे, अशिक्षित थे लेकिन अपनी बात दमदार ढंग से कहने वाले थे। आज समाज बिखर गया है, परिवार बिखर गया है, कोई किसी के साथ बैठता नहीं है। पुलिन बाबू का जो योगदान है इस समाज के प्रति और पूरे क्षेत्र के प्रति, तो इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अगर बंगाली समाज उनको बंगाली गांधी कह के बोलते हैं तो एकदम सही है। असल में उनका जो सपना था और जिस सपने को छोड़ करके गए थे तो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर के वो लड़ते थे, जैसे कि नागरिकता। चलिए, नागरिकता का इस समय पूर्ण हो चुका है। उसके साथ बंगाली समाज के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा, बांग्ला भाषा का प्रचार प्रसार, हमें जो बांग्ला भाषा प्राइमरी स्तर से शुरू होना चाहिए था, इसको लेकर वो लड़ते थे। देखिए, ऐसा है कि पुलिन बाबू ने जो 1954 में जो पहला आंदोलन किया था, उसके बाद 1956 में, और उसके बाद जब तक वो जीवित रहे लगातार वो आंदोलन करते रहे और उसी ड्रीम के तहत ही जो आंदोलन करते रहे। उसमें कुछ में सफलता मिली, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1954 के आंदोलन में जो पॉइंट था, जैसे अनुसूचित जाति वाला मांग, आज भी पूरा नहीं हो पाया और उसके लिए गवर्नमेंट की सदिच्छा नहीं रही, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, किसी भी दल की रही हो। खबर हरिद्वार से है, जहां अमन ज्वेलर्स डकैती कांड में रानीपुर पुलिस एवं CIU को बड़ी लीड मिली है।
माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में डकैती की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्त में होंगे। वेस्ट यूपी से लेकर लक्सर क्षेत्र में पुलिस टीमें जगह जगह आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हैं। प्रारंभिक पड़ताल में आरोपियों का खास आपराधिक इतिहास न होने की बात निकल कर आ रही है। बीते बुधवार को शिवालिक नगर में अमन ज्वेलर्स में असलहे की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक बदमाश ने देसी तमंचे की बट से सर्राफ पर हमला बोल दिया था, लेकिन सर्राफ के हौसले के आगे घुटने टेकते हुए अंदर घुसे 3 आरोपी भाग खड़े हुए थे। नैनीताल के चमोली जिले के नंदप्रयाग में 138 साल बाद शुभ मुहूर्त में बद्री केदार समिति के 51 मंदिरों में शामिल नंदप्रयाग के लक्ष्मी नारायण, जो कि 25 अगस्त 1884 बिरही गंगा की सतह पर गोहना ताल के टूटने से लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति बह गई थी। कुछ वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण नगर पंचायत नंदप्रयाग द्वारा कराया गया। 7 गांव में के जो नागरिक हैं उन्होंने मां चंडिका के प्रांगण में बना लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को मंदिर समिति के सहयोग द्वारा मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा एवं लक्ष्मी नारायण विवाह का आयोजन करवाया। इसमें देश के कोने कोने से लोग शामिल होने नंदप्रयाग पहुंचे। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापन एवं विवाह यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुआ। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां रविवार को नगर के वार्ड 4 के सभासद पद के उपचुनाव के लिए सवेरे 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआत में मतदाताओं ने अच्छा खासा जोश खरोश दिखाया, लेकिन दोपहर में मतदान कम हुआ। लेकिन दोपहर बाद फिर से मतदाताओं ने तेजी दिखाई और शाम 5 बजे तक कुल 57% मतदान हुआ। जो मतदान हुआ है 5 बजे तक संपन्न हो गया, 57.50% हुआ है। और मतदान सुबह से लेकर शाम तक हम यहीं बैठे थे, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और सभी पूरी जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे सबने पूरा सहयोग दिया और हमारी फोर्स पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। खबर काशीपुर से है, जहां इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक सीपीयू का सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर रिक्शे से गिरी बच्ची को उठाने के लिए दौड़ता है। वो बस को हाथ देकर एकदम तेजी से दौड़ पड़ता और बस रुकी या नहीं उस पर ध्यान ना देकर बच्चे की जान बचाने का जो उसके सिर पर जुनून था वो नजर। गोपाल राम ने मेला परिसर में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेला प्रबंधन व ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इसके अलावा जो श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई। यहाँ पर काठापीर मेला कल से प्रारंभ होगा। आज प्रारंभिक स्तर पर जो तैयारियां थी उसका जायजा लिया गया और यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। कुछ सफाई व्यवस्था आदि यहाँ पर रह गई है। संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल इसको दुरुस्त करें और सभी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पूरी सुविधाएं मिले, ये हमारा प्रयास है। और यहाँ पर सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और भाईचारे के साथ इस मेले को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराएं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है,
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक के 2 सत्रों में उपस्थित रहे देश के शीर्ष संतों धर्माचार्यों ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर गहन चिंतन मंथन करने के पश्चात सर्वसम्मति से 4 विषयों को महत्वपूर्ण मानते हुए निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित किया। कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में पारिवारिक आत्मीयता एवं देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता बताई। देश में निर्बाध चल रहे अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने हेतु कठोर कानून बनाने चाहिए। देश में समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति के आधार पर कानून लागू करना चाहिए। देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए। संतों ने चिंता प्रकट की है। देखिए कि 370 धारा हटाने के बाद में जो हिंदू पुनः कश्मीर वैली में अभी पुनः सेटल हो रहा है, तो ये तो कई लोगों के मन में दुख रहा है। और इसलिए जो जिन्होंने हिंसा में ही विश्वास रखा है और अत्याचार में विश्वास रखा है, ऐसे इस्लामिक जिहादी जो है वो तो इस तरह की घटनाएं करेंगे ही। तो हिंदू समाज की रक्षा के लिए और पुख्ते प्रयास करने चाहिए और इस तरह की हिंसा करने वालों को कठोरता से कुचलना चाहिए। ये एकदम करने की ज़रूरत है। ये लगे भी हैं। मुझे लगता है कि अभी तक ये पिछले 5-6 महीने में लगभग 135 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू आज नैनीताल भ्रमण के दौरान विकास खंड रामगढ़ के मुक्तेश्वर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा, मुक्तेश्वर में पर्यटन को अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान उन्होंने चीज़ फैक्ट्री का अवलोकन किया और चीज़ की विशेष गुणवत्ता, स्थानीय लोगों को रोजगार लाभ की विस्तृत रूप से जानकारी दी। ऑर्गेनिक विलेज रिसोर्ट संचालक ने मुख्य सचिव को क्षेत्र की अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने क्षेत्र की समस्याओं की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने की बात कही है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बाम के हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सड़क से संसद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर चमोली से है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना की तरफ से श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर 102 किलो वजनी घंटा चढ़ाया, जिसे बीकेटीसी कर्मचारियों और सेना के जवानों की मदद से बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर सुशोभित किया गया। आज से सेना द्वारा अर्पित इस घंटे की सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि बद्रीपुरी में गूंज रही है। खबर डोईवाला से है। भाजपा की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर आज डोईवाला के जॉलीग्रांट में जिला स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, उत्तराखंड सरकार में वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सहसपुर के विधायक सहदेव पुंडीर, विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गौरेवला समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांवड़ मेले पर बोलते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ मेले को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने आगामी कांवड़ मेले को भी चुनौती बताया और कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ मेले को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। साथ ही कहा कि किसी तरह की भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी और आने वाला कांवड़ मेला दिव्य और भव्य होगा। यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहां पर अनुरोध करना है वहां पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। हरिद्वार में आज यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। ऋषिकुल तिराहे से पंतदी पार्किंग तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। पहले लगातार 3 दिन स्नान और आज वीकेंड होने की कल वीकेंड होने की वजह से जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।